बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ लोबिया बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगा। यकीनन आपको पसंद आएगी। दोस्तों, 1.5 किलो लोबिया बनाएंगे। 1.5 किलो लोबिया की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। दोस्तों, रेड कलर का लोबिया आपने लेना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है और उसको वॉश करके आपने पानी में डिप करके 4 से 5 घंटे तक रख लेना है। 5 घंटे पहले पानी में डिप करके रखा था। अभी ये बिल्कुल तैयार है। इसका पानी अंदर से गिरा दिया। इसको प्रेशर कुकर के अंदर मैंने अप्लाई कर लिया है। अभी इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये 1.5 किलो लोबिया था तो इसलिए इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड कर लिया। अभी इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। दोस्तों ये टीस्पून के साथ नमक ऐड कर रहा हूँ मैं। 2 टीस्पून ऐड हो चुके हैं। अभी ये तीसरा टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल फुल करके ऐड करने हैं आपने, या हस्बे जायका। ये चौथा टीस्पून भी इसमें ऐड कर लिया। 4 टीस्पून नमक, 4 लीटर पानी था और 1.5 किलो लोबिया था। इसमें ऐड करके मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया है। अभी इसको 15 मिनट के लिए लगाएंगे। ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा। इसके लिए जो गार्निश काटनी है, सबसे पहले ये आधा किलो प्याज ले लिया, लहसुन की एक गुठली ले ली है, 750 ग्राम टमाटर हैं जो इसमें ऐड होंगे। इन सब की क्यूब कटिंग कर लेंगे। क्यूब कटिंग करके इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही एक अलग तरह की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों। और ये 4 दाने सब्ज़ मिर्च के मैंने काट के रखे हैं और ये 1.5 इंची का अदरक का टुकड़ा है, ये भी काट के रख लिया। ये भी इसमें ऐड होगा और सब्ज़ धनिया भी काट के रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये एक देचकी रखी मैंने, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया। ये 400 मिलीलीटर ऑयल ऐड कर लिया। उसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। दोस्तों, ये 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज को मैंने उसके अंदर टमाटर ऐड कर लिए हैं। प्याज को थोड़ा सा सोता किया था, बस उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था। बिल्कुल ब्राउन नहीं किया मैंने, मतलब कि वो हाफ फ्राई किया था। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें रेड चिली ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून और ये हाफ़ टी स्पून, और यानी कि 2.5 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून हल्दी और कूटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून इसमें ऐड होगा। उसको मुलायम पेस्ट बनाना है हमने। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लोबिया बनाने की बहुत ही आसान। दोस्तों, अभी 1 कप पानी ऐड करके मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि हमारे पेस्ट जो है वो मुलायम हो जाए। ये तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से इसकी बुनाई करनी है और पेस्ट तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, पेस्ट तैयार हो चुकी है। 1 कप पानी और ऐड कर लेंगे ताकि हमारी पेस्ट नीचे ना लग जाए और मुलायम हो जाए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से आपने भी इसकी पेस्ट तैयार करनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया और हमारा लोबिया यकीनन तैयार हो चुका होगा। इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसी मसाले के अंदर आधा लोबिया अप्लाई कर लेंगे बग़ैर पानी के और इसकी बुनाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, आधा लोबिया मैंने ऐड कर लिया। आधा लोबिया ऐड करने का मकसद ये था कि इसको जब बुनाई करेंगे तो ये और नरम हो जाएगा और लोबिया की जो अंदर सॉस होती है, पेस्ट होती है, ग्रेवी होती है, वो बन जाएगी उससे। ये देख सकते हैं, जिस तरह चने बनाते हैं इसी तरीके से। ये देखें, अभी इसको मैं ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ चम्मच से। इसी तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद अदरक ऐड कर लेंगे जो कटा था हमने। अदरक ऐड करने के बाद दोस्तों, इसमें बाकी का जो लोबिया है वो ऐड कर लेंगे पानी के समेत। पानी भी उसमें ऐड कर लेना है साथ ही। ये सब ऐड हो गया दोस्तों। अभी इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे दोस्तों। जितना आपने इसका सॉस रखना है, पेस्ट रखनी है, ग्रेवी रखनी है, उसी मुनासबत से गाढ़ा करना है दोस्तों। एक अलग पैन ले लेंगे। इसको तड़का लगाने के लिए लहसुन ब्राउन करना है। उसके अंदर मैंने 100 मिलीलीटर ऑयल ऐड किया और जो लहसुन चॉप किया था वो इसमें ऐड कर लिया है। लहसुन ब्राउन हो चुका है दोस्तों। ये देखें, इतना ब्राउन करना है आपने और ये लोबिया के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जो उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्राई पैन के अंदर लहसुन बच गया, उसके अंदर लोबिया डालकर इस तरह वापस पलटा दें उसमें, ताकि फ्राई पैन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अभी देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अभी इसको थोड़ा सा और भी गाढ़ा करेंगे। आप राइस के साथ अगर खाना चाहें तो यहाँ पर इतनी सॉस ठीक है,
लेकिन अगर रोटी नान के साथ खाना चाहें तो ये उसको और गाढ़ा कर लें। दोस्तों इसमें ग्रीन चिली भी ऐड की है मैंने, ये देखिए माशाल्लाह कितना नरम हुआ है। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें धनिया भी ऐड कर लिया है। सब्ज़ धनिया काट के रखा था, जितना आपको मुनासिब लगे उतना ही ऐड कर लें इसमें। और उसके बाद दोस्तों ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने फ्लेम बंद कर लिया है। अभी धनिया को मिक्स करके प्लेट में अप्लाई करेंगे। माशाल्लाह ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग, कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ, और नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं माशाल्लाह। दोस्तों इसी तरीके से बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।